प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए। हमारे IYC के अध्यक्ष श्री श्रीनिवास जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद बतासा जी, सेक्रेटरी ICC की प्रभारी राजस्थान अमृता धवन, मोहम्मद फाइज जी, गिरीश सिंह जी सहप्रभारी, जितेंद्र सिंह जी सहप्रभारी, वंदना जी सहप्रभारी और गणेश गोगरा जी हमारे विधायक भी है और अध्यक्ष रहे हैं, मनु जैन और सुरेंद्र मूर्त वर्किंग प्रेसिडेंट, यशवीर सुरा जी वर्किंग प्रेसिडेंट, अभिमन्यु पूनिया जी वर्किंग प्रेसिडेंट, मान सिंह राठौड़ सेक्रेटरी, मईन खान साहब सेक्रेटरी, दीन बंधु शर्मा जी IYC के सेक्रेटरी और संगीता सिहाग जी, विजय सिंह जी, सतबीर सिंह जी, सतबीर चौधरी जी, जसवंत गुजर जी, तमाम उपस्थित हमारे यूथ कांग्रेस के पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्षगण, विधानसभा अध्यक्षगण, मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अभी आपने बहुत ही शानदार तरीके से हम सबका स्वागत किया और मैं अभी अध्यक्ष जी ने बहुत सारी बातें आपको कही, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं तो खाली मेरे थोड़ी जिंदगी के अनुभव बताऊं, जिससे कि आप भी उस लाइन पे चलते चलते, क्योंकि मैं कहता हूं बार बार कि कांग्रेस ने और इंदिरा जी के वक्त से ही, जब मैंने NSU का अध्यक्ष बना तब से ही, बाद में मेंबर पार्लियामेंट बन गया, फिर मैं इंदिरा जी के साथ में डिप्टी मिनिस्टर बन गया, फिर राजीव जी के साथ में स्टेट मिनिस्टर बन गया, अटैच टू प्राइम मिनिस्टर, फिर मैं नरसिम्हा के साथ में बन गया टेक्सटाइल मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, और 3 बार तीसरी अध्यक्ष बन गया, 3 बार AICC का महामंत्री बन गया और 3 बार मुख्यमंत्री बन गया। तो मैं इस देश के अंदर, एक तो खड़गे साहब हैं बहुत सीनियर, एक एंटनी साहब है, गोगे साहब चले गए जो हमारे सेक्रेटरी हुआ करते थे, आज जो अमृता धवन है उसकी जगह तरुण गोगोई हुआ करते थे AICC के अंदर, और वो ठीक मुख्यमंत्री तक पहुंचे, केंद्रीय मंत्री बने जब हम NSU में थे तब की बात करो। कहना मतलब कि लंबा सफर तय करते करते आज मैं देश में अति संतुष्ट पॉलिटिशियन में हूं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी में अति संतुष्ट पॉलिटिशियन तक पहुंचो, उसके लिए आप अपने सफर तय शुरू करो। अब देखिए, मैं NSU अध्यक्ष बना, मैंने गांव गांव घूमना शुरू किया, बचपन के अंदर ही सब कुछ किया, फिर लगातार मैं जिला अध्यक्ष बन गया कांग्रेस का, फिर मैं लगातार केंद्र में रहा। और एक अवसर आते हैं जो मैं कहना चाहता हूं विशेष रूप से आपको, राहुल जी ने यह नया सिस्टम शुरू किया, इसकी आलोचना भी हुई, चुनाव की खट्टे मीठे अनुभव भी हुए इसके, ये सब हुआ, उसके बावजूद भी आज आप अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि नॉमिनेट में और इलेक्टेड में कितना फर्क है। अवसर आते हैं जो मैं बताना चाहूंगा, जैसे एक तो अभी केंद्र में शासन अपना होता है, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर होते मान लो, और आप लोग इतने संयम बैठे होते हैं, तो मेरे लिए बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि मैंने वो जमाना देखा है जब संजय गांधी आए थे और इमरजेंसी भी लग गई थी, पूरे देश के युवा आ गए, कांग्रेस यूथ कांग्रेस में आ गए थे, पूरे देश के युवा लगा है कांग्रेस यूथ कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई देश के अंदर। और जैसे आज को बीजेपी वाले कहते हैं कि विश्व के अंदर सबसे बड़ा दल हमारा है, वो मान कांग्रेस बन गया था।
परंतु ताली बजाने की बात नहीं है, परंतु जैसे ही इंदिरा जी चुनाव हारी, खुद चुनाव हार गई, संजय जी हार गए और पता नहीं वो फौजिया कहां गायब हो गए। आप समझ गए? इसके माने है कि आप, क्योंकि वो सरकार थी हमारी केंद्र में, संजय गांधी जी आए थे, लगा वही कि ये मौका ठीक है घुसने का कांग्रेस के अंदर। ना उनकी विचारधारा मिलती थी, ना उनका हमारे सिद्धांत मेल खाते थे, ना कार्यक्रम मेल खाते थे, घुस गए अंदर। वो अवसरवादी लोग थे। और एक बाद में जब इंदिरा जी चुनाव हार गई, तो जो लोगों ने काम किया उस वक्त में, उसमें आज जो लीडरशिप देश के अंदर है, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षगण हो अधिकांश जगह पर, चाहे मुख्यमंत्री बने हो हम जैसे लोग, एआईसीसी के महामंत्री, करीब सभी केंद्रीय मंत्री, कई लोग, वो तमाम वो लोग हैं जो मुसीबत के वक्त में इंदिरा जी के साथ में खड़े रहे, चुनाव हार गए तब भी खड़े रहे। वही बाद में कामयाब हुए राजनीति में। 30-40 साल तक मैं देखता हूं लगातार वो लोग कहीं न कहीं जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप लोग आज संकट की घड़ी कांग्रेस के सामने हैं। 54 और 44 तो कभी सपने नहीं देखा था किसी ने कांग्रेस के लिए। और ऐसे लोग आ गए जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, फासिस्ट लोग हैं। धर्म के नाम पे राजनीति तो हिटलर भी करता था, आराम से राजनीति हो जाती है। हिटलर ने बाद में क्या किया? तबाह कर दिया जर्मनी को, तमाशा बन गया। ये कोई बहुत उपलब्धि नहीं है। 31% वोट आए मोदी जी के, तो 30% वोट आए तो 69% वोट खिलाफ भी थे उनके। जब प्रधानमंत्री बने तब भी खिलाफ थे, फिर 34 हो गए तो 64% तो वोट खिलाफ भी है ना उनके। तब भी क्योंकि चुनाव जीते, उनकी संख्या पर ज्यादा है, प्रधानमंत्री बन गए। तो देश में ऐसा नहीं है कि कोई 50, 60, 70% को वोट दिया हो धर्म के नाम पर, वो स्थिति भी नहीं है। इतनी बारीकी से हम सबको बातें समझनी पड़ेगी। और आज जो हम लोग 44, 54 पे हैं, उस वक्त में आप लोग जो काम कर रहे हो, वो मैं समझता हूं यूथ कांग्रेस में खरे सोने की तरह आप लोग उभर के आओगे, मेरा मानना है। आप जानते हो पता नहीं भविष्य क्या होगा कांग्रेस का, पता नहीं कब शासन आएगा दिल्ली के अंदर, कब राज्य में आएगा। जाता में फिर भी शासन है आपका, पर पूरे देश में तो नहीं है। और श्रीनिवास जिस प्रकार से काम कर रहा है, जब से अध्यक्ष बनाया है तब से मैं देख रहा हूं तो इसने एक नई फिजा बनाई यूथ कांग्रेस के अंदर, पूरे देश के अंदर। और फिजा क्यों बनी? क्योंकि इसने खुद संघर्ष किया। आज की पहचान बहुत कम अध्यक्षों की पहचान बनी होगी देश के अंदर। जो पहचान इसने क्यों बनाई? जब संघर्ष करता आदमी तब पहचान बनती है। कोरोना में अगर ये संघर्ष नहीं करता तो ना तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा होता राज्यों के अंदर, ना इसकी खुद की पर्सनैलिटी बनती, ना पूरा देश इसको जानता। आज पूरा देश इसको जानता है कि श्रीनिवास नाम का एक नौजवान यूथ कांग्रेस चला रहा है। ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे संघर्ष करना पड़ा हो गरीबों के लिए, जो काम इसने दिल्ली में किया पूरा मीडिया, पूरा देश देख रहा था। वो महामारी ऐसी थी विश्वव्यापी, जिनको खुद की जिंदगी की पड़ी हुई थी। उस वक्त में कोई यूथ कांग्रेस का आदमी, और इनका मैं नाम ले रहा हूं, इनकी तरह कई लोगों ने काम किया। कोई डिस्ट्रिक्ट में किया है, कोई ब्लॉक में किया है, कोई राज्यों में किया है। पहचान बनती, संकट की घड़ी बनती है। और मेरा मानना है कि उसमें आप लोगों ने कमी नहीं रखी, बहुत शानदार काम किया। राजस्थान का नाम भी देश में WHO तक पहुंच गया भीलवाड़ा मॉडल का। एक आदमी को बढ़ने नहीं दिया ऑक्सीजन की कमी से, जबकि अहमदाबाद में, बंबई में, दिल्ली में कितने लोग मरे थे। तो माहौल वो सब देखा आप लोगों ने। एक बात है। दूसरी बात, कांग्रेस और यूथ कांग्रेस, कांग्रेस में आपका हक बनता है पूरी तरह से।
एक वक्त ये आया कि कांग्रेस में डिस्टेंस बढ़ गई या बढ़ा दी गई या सोच समझ के किया होगा, जो भी किया वो प्रयोग बहुत ही गलत रहा, उससे नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। हम लोग जब एनएसयू में थे तो हम लोग मंत्री के पास जाने में कोई उनको बुलाने के लिए था, मुख्यमंत्री जाके कहते थे हमारे प्रोग्राम आइए यूथ कांग्रेस एनएसयू से, तो हम गर्व महसूस करते थे कि आज हमारे प्रोग्राम में मंत्री जी आए या मुख्यमंत्री आए हैं, या आप बुलाते थे। जब हम लोग एनएसयू में थे तो आप आश्चर्य करोगे, हम जितनी बार नेशनल काउंसिल होती थी तो केंद्रीय मंत्री उन मीटिंगों में आते थे। हमारी शाम को एक केंद्रीय मंत्री डिनर देता था, डिनर में जाते थे सारे बच्चे। प्राइम मिनिस्टर भी कभी कभी इंदारी मिलती थी हम लोगों से। एक मोटिवेशन होता है। आपके नेशनल काउंसिल भी आप लोग राहुल जी से बात करें, राहुल जी आते मेरे ख्याल से उसमें आते हैं, तो आप दिमाग में रखें किस प्रकार से केंद्र में हमारे जो साथी हैं उनको लगे कि आज हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, जो बड़े केंद्रीय मंत्री रहे हुए उनसे हो रहा है, सीनियर नेताओं से हो रहा है, तो एक अलग माहौल बनता है। वो जो गैप ऐसा हुआ जो मैंने खुद ने महसूस किया, आज तो आप हमें बुला रहे हो इतनी बड़ी तादाद के अंदर संख्या में, एक वक्त आया था कि यूथ कांग्रेस अलग है, कांग्रेस अलग है। उससे क्या है कि एक ऐसा लिंक टूट गया कि यूथ कांग्रेस वाले जो है, जो उनका अधिकार होता है कांग्रेस के अंदर, सरकारों के अंदर, उससे विड्रॉ हो गए। आज वापिस जो मैं देखता हूं 3-4 साल से वापिस ये संबंध बने वापिस, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि कल आप टिकट मांगोगे वहां पर या मांगना चाहिए तो कम से कम कांग्रेस के साथ आप मिलकर चलोगे। वहां सीनियर लोग हो सकता है कि वो अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहें और आप अपना अधिकार लेना चाहें, आप अपना हक तब मांगोगे ना कि तब आप कांग्रेस साथ मिलकर काम करोगे। कांग्रेस क्या है? बिना यूथ कांग्रेस क्या मुझे बता दीजिए, बिना एनएसयू के कांग्रेस क्या बता दीजिए। अगर कांग्रेस है तो यूथ कांग्रेस उसके अंदर है। इंद्राजन विभाग बना दिए थे सारे, यूथ कांग्रेस, एनएसयू, सेवादल, महिला कांग्रेस को, वो सब है तब कांग्रेस है। कांग्रेस में इतने सीनियर लोग होते हैं जो काम आप कर सकते हैं कांग्रेस नाम से। इलेक्शन में आप काम करते हो, इलेक्शन में टिकट मिलो कांग्रेस वाले को, काम कौन करते हैं? बिना यूथ कांग्रेस के, एनएसयू, महिला कांग्रेस, सेवादल के, वो क्या कैंपेन करेंगे बता दीजिए। तो आपका महत्व अलग तरह का महत्व है। उस महत्व को आपको समझ करके अपना अधिकार जताना चाहिए। और जहां आपका अवसर लगे आपको कि भाई ये सीट खाली है, मैं भी कैसे एमएलए बना, इंदौरी चुनाव हार गई तो जो एमएलए साहब थे वो टिकट लेने के लिए रिलेक्टेंट हो गए और मुझे अवसर मिल गया एमएलए लड़ने का उस वक्त में। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपना हक समझें, उसका एहसास रखें कि आपको, और राजीव गांधी ने 18 साल के युवाओं को मतदान का अधिकार दे दिया। मैं खुद वर्किंग कमेटी में था उस वक्त में, सबने विरोध किया करीब करीब। साहब ये नौजवान जो होते हैं हमेशा सरकार के खिलाफ रहते हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहते हैं। तभी उन्होंने कहा नहीं, ये देश की तकदीर का फैसला करने में 18 साल के नौजवानों की भूमिका होनी चाहिए देश के अंदर। ऐसे क्रांतिकारी फैसले किए 73-74 अमेंडमेंट किए, वो मामूली बात नहीं थी। उसके बाद में आपके जो महिलाओं को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को आज सरपंच, प्रधान, प्रमुख सब बनते हैं। पहले गांव में सरपंच के नाम उसका अवसर मिलता नहीं था उसको। तो बहुत बड़े क्रांतिकारी काम कांग्रेस ने किया देश के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हम सबको गर्व होना चाहिए कि आज कांग्रेस जो आपने चुना रास्ता, उसका शानदार त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का इतिहास है। आजादी ऐसे नहीं मिली है। पंडित नेहरू 12 साल जेलों बंद रहे, कोई कम बात है क्या? उच्च पद की जेलों के अंदर आप कल्पना कर सकते हो। और ये लोग 76 साल में क्या किया? पंडित नेहरू के बाद में कितने निम्न स्तर की बातें करते हैं लोग सोशल मीडिया के अंदर, कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे। अरे कांग्रेस तो मुक्त कभी होगी नहीं, मुक्त बनाने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, ये मैं कह सकता हूं।
घर घर में कांग्रेस आज भी है, घर घर में कांग्रेस देश के अंदर, सभी राज्यों में, सभी प्रदेशों में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी। ये लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं क्योंकि इन्होंने रास्ता चुना है, फिर मैं कहूंगा फासिस्ट रास्ता चुना है। संविधान में इनका विश्वास नहीं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग तुम्हें कमजोर कर रहे हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई पहुंच जाती है सब जगह जहां चुनाव होते हैं, एक तरफा खबरें होती है। ऐसा कभी हुआ क्या? कितने स्थित हो गए कांग्रेस राज्य में? आरोप लगे कि कांग्रेस का यकीन लोकतंत्र में था, और लोकतंत्र का मतलब जनता, जनता माई बाप है। जैसे ही आरोप लगे मुख्यमंत्री पर, विलासा देशमुख हो, चाहे वो अशोक चौहान हो, रेल मंत्री हो हमारे बंसल साहब, अश्विनी कुमार हो, लॉ मिनिस्टर, कितने स्थित हो गए देश के अंदर। भी लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसके कारण स्थित हो गए। भाई लोग क्या कहेंगे मतलब पब्लिक क्या कहेगी, आरोप लग गए हैं। और ये लोग, वो अभी पहलवानों वाले लड़े हो रही है, क्या नाम हो रहा है एमपी का, ब्रजभूषण, एक इस्तीफा लेने के लिए तैयार नहीं। आरोप कोई लगा दो इनके ऊपर, ये परवाह नहीं करते हैं क्योंकि इनको विश्वास नहीं लोकतंत्र के अंदर। राहुल गांधी की जो यात्रा थी, महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस, कितनी बड़ी थीम है नॉन वायलेंस की। आपस में अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों में लोग रहते हैं, अलग भाषाएं बोलते हैं। ऐसे मुल्क को, अनेकता में एकता वाले मुल्क को जब तक आप सबको साथ नहीं रखोगे। रशिया हमारा मित्र था, इंदिरा जी ने जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, सातक बेड़ा आने लग गया अमेरिका का हमारे खिलाफ में, रशिया हमारे साथ खड़ा रहा, उसके 15-16 टुकड़े हो गए देश के। आज यूक्रेन उन्हीं का भाग था पहले, युद्ध चल रहा है, तो किसकी बात करें। और आज देश एक रखा, अखंड रखा। इंदिरा जी को मालूम था मेरी जान जा सकती, जो मैं कार्रवाई कर रही हूं, कार्रवाई करी, उनका सीना छन्नी हो गया प्रधानमंत्री पद रहते हुए, और खालिस्तान ने बनने दिया। ये त्याग बलिदान की मूर्ति है। कभी नाम लिया मोदी जी ने इंदिरा जी का 9 साल के कार्यकाल में? अब आलोचना भी कर दो, उनकी कमी थी तो ये तो कहो भाई देखो उनके राज में ये भी काम हुआ, ये भी काम हुआ, ये भी काम हुआ। ये तो कहते कम से कम भीख मांग के गेहूं लाते थे हम खिलाने के लिए, पेट 400 के नाम से स्कीम थी। हरित क्रांति करी इंदिरा जी के वक्त में। आज हम लोग आत्मनिर्भर हो गए, आप एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गई गेहूं को। कोई उपलब्धि थी नहीं स्थिति में, जिस देश में सुई नहीं बनती थी। ये बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे आजादी के वक्त में। लोग आज करोड़ों अरबों बल्ब चल रहे हैं, कहां के कहां देश पहुंच गया कि 70 साल में कुछ नहीं होगा। ये जो जुमले इनके हैं, ये इनको खुद को ले डूबेंगे। आपको हमको खाली बस जो माहौल देश के अंदर है और जो आपने बनाया है कर्नाटक चुनाव के बाद में, ये चीजें जानता होगा कि वह चुनाव में सब बजरंग बली भी आ गए, सब आ गए, पर जनता ने जवाब दे दिया वहां। ये मैंने कहा उस वक्त में मीडिया को कि प्रधानमंत्री जी पर रोक लगानी चाहिए कैंपेन करने पर इलेक्शन कमीशन को। कोई धर्म के नाम पे आप इस प्रकार नहीं बोल सकते हो, वो गलत है। अगर चुनाव में कोई उम्मीदवार बोल जाए, चुनाव जीतने के बाद में उनका इलेक्शन खारिज हो सकता है, वो कानून कहता है। प्रधानमंत्री खुद ही बोल रहे हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं देश के अंदर। इसलिए मैंने कहा आप लोग जो अभी वक्त कठिन वक्त है कांग्रेस के लिए, ऐसे वक्त में आपका आना ये आपको डिविडेंड पे करेगा। आने वाले वक्त में आपका फ्यूचर बनाएगा राजनीति के अंदर, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सोनिया गांधी जी ने कहा था एक AIC अधिवेशन के अंदर कि भाई सबको एक साथ तो कुछ मिल नहीं सकता, पर जो ईमानदारी से, निष्ठा से, प्रतिबद्ध होकर काम करता है, कभी न कभी उसका चार्ज मिलता ही मिलता है उसको। उस वाली बात है, आप अपना काम करें। सरकार ने फैसले किए उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप पहले बता रहे को फिल्म। और मैं कहना चाहूंगा आपको अध्यक्ष जी, आपके ये बात करके हम लोग आप अमृता बात कर रही क्योंकि हमारी प्रभारी है कि इन सबको जो है DPI का जो लिटरेचर है उसमें 10 योजना नहीं है, सैकड़ों योजनाएं हैं।
उन सबको आप अलग करवाओ यूथ के लिए। यूथ के लिए क्या किया हमने, 500 बच्चों को भेज रहे हैं विदेश के अंदर। आप हाथ खड़े करो, कितने लोगों को मालूम है बात? हाथ खड़े करो आप लोग, कितने लोग मालूम है? 15, 20, 25 मालूम, बताइए। सबको मालूम क्यों नहीं है? 500 बच्चों को अनुपति योजना, 30,000 बच्चों को कोचिंग करवाने के बाद पैसे नहीं हैं। अमीर आदमी का बेटा जाएगा कोचिंग करने के लिए 1,50,000 दे करके, गरीब आदमी 50,000 दे नहीं सकता, तो वो कहते उससे कम्पीट करेगा अमीर परिवार के बच्चे से। तो हमने 30,000 बच्चों को कोचिंग करवा रहे हैं हम लोग। एग्जाम दे रहा हूं आपको मैं। 500 बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, अमीर घराने के बच्चे तो जाते हैं विदेश पढ़ने के लिए। टैलेंट अगर हमारे में है, हम गरीब भी हैं, सरकार आपको आने जाने का किराया, रहने का खर्चा और फीस देगी आपको वहां पर विदेश के अंदर। पहले 200 थे, हम 500 कर दिए। ये तमाम यूथ कांग्रेस के नौजवानों को मैं कहना चाहूंगा, आपके टिप पे नहीं ये स्कीम सरकार की, उसे आपकी खुद की पर्सनैलिटी बढ़ेगी। आप जब जाके बताएंगे लोगों को तो उनको मालूम है ये इनको सब जानकारी है। आपके खुद के व्यक्तित्व के विकास के लिए हो रही है। आपके खुद के पॉलिटिक्स करने के लिए तो रचनात्मक में काम आधार होने चाहिए। जहां आपको मौका मिले सोशल वर्क करने का, पहले आप उसमें काम करो। सोशल वर्क ही आगे बढ़ाने को अवसर देता है, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। मैं भी एक सोशल वर्कर ही था बचपन के अंदर। तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप निश्चिंत रहें, सरकार की तरफ से जब भी आप कहोगे हम लोग बकायदा, मैंने अध्यक्ष को कह दिया आप प्लानिंग कीजिए बैठ करके। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव भूमिका आपकी नीति निभाओगे आप, उतना आपको और बढ़ेगा। और जहां टिकटों की बात है, जब राहुल गांधी जी खुद ने अभी उदयपुर के अधिवेशन में 50% का जो तय किया है, हर जगह पर 50%, तो 50% कम उम्र के लोग आने चाहिए। कम उम्र में आप सब आते हो। और ये दिमाग में रखें, अगर चुनाव में जीतना है तो सिर्फ और सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए, तब जाके हम जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। आप सब अच्छी योजना हमारी है, अच्छा काम किया सरकार ने। आपके नौजवान ने कहा कि पहली बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है, ये सब बात आपने कह दी। तो मैं भी क्या कहूं आपको। और उसके बावजूद भी राहुल जी ने खुद ने भी दिल्ली में मुझे कहा कि खाली इससे काम नहीं चलता है, ये बहुत अच्छे काम हुए, सब कुछ हुआ, और भी कैसे हमारा व्यवहार है, क्या जीतने की क्षमता हमारे वहां है क्षेत्र के अंदर। 100 सीटें हमारी वैसे चुनाव हारे हुए हम लोग हैं, वो खाली पड़ी है। जो हमारे एमएलए हैं वो खुद ही कहते भाई कि नहीं मैं नहीं जीत पा रहा हूं, तो हम उनको पूछेंगे भाई साहब तुम क्या चाहते हो, किसको मौका देना चाहते हो। ऐसी स्थिति कभी कभी आ जाती है। आपको चाहिए कि आप अपना अभी से ही, और मैं उसके खिलाफ हूं। चुनाव के जब बोर्ड बैठता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड, उस वक्त हमारे आपके अध्यक्ष जी भी लिस्ट भेजते हैं, कोशिश करते हैं नहीं साहब ये 12 बंदे हमारे, इनको मिलना ही चाहिए टिकट। उसमें 2-4 को मिलता नहीं मिलता मुश्किल से, वो नहीं होना चाहिए। इस बार अमृता जी कोशिश करें, हमने रंधावा साहब को भी कहा है 2 महीने पहले सब टिकट को मिलना है, वो सब तय होता है। जो कुछ आपको मिले, आपको जो एजेंसी बनी है, करके कोई है जो सर्वे कर रहे हैं, क्या बात करेंगे। सर्वे 2-3 तरह के होते हैं। जो जितना ज्यादा संपर्क रहेगा वही नेताओं के लोग कार्यकर्ताओं के, उसी के बारे में कार्यकर्ता बात करेंगे, वही जीत सकता है। और वो नाम पहले राजा है, उनके लिए आपने 25 नाम दे दिए, 50 दे दिए, आप पहले उनको सभा में डलवा दीजिए। तो जब मालूम पहले पड़ जाएगा, मेरे 2 महीने पहले मालूम पड़ रहा है, चुनाव में जो फिरना पड़ता दिल्ली की सड़कों पर, तो नेता भी थक जाते हैं, कार्यकर्ता भी थक जाते हैं, और फिर टिकट मिलते हैं तो थका हो जाएगा, क्या काम करेगा वहां पर। तो इस बार नई इनिशिएटिव में जो बातों को ये गंभीर तरीके में करती है, वो ही करना चाहिए। करना था कि पहले किया नहीं,
और जितिन सिंह जी ने वहां आसाम के अंदर जो है पहले करवाया, बल्कि पार्लियामेंट कोर्ट दिल्ली बैठा, उनकी कमेटी में बैठ गई, गुवाहाटी के अंदर ही और तय हो गया। ये सिस्टम बदलना चाहिए। तो ये आप अपनी भूमिका अदा करें। हम भी कहेंगे कि 2 महीने पहले तो टिकट से फाइनल हो जाए, इशारा करते हैं उनको, काम में लग जाए वो लोग, क्योंकि साधनों की कमी भी रहेगी। जिसको टाइट कर रखा है पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को, बीजेपी के मान छूट है, 5 स्टार होटलों की तरह उनके ऑफिस बन रहे हैं, केंद्र बन गया दिल्ली में, सब जगह बन रहे हैं, लूट रहे हैं वो बुरी तरह से। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 90+ उनके पास जा रहे हैं, विपत्ति के लिए पैसे देने जी को। ये तमाम बातें हमारे सामने हैं। और चुनाव के लिए खाली धंधाजी सब कुछ नहीं होती है, दिल जीतना बहुत कुछ होता है। कर्नाटक में भी कुछ भी रहा होगा तभी जीत क्या हुआ है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और मुझे पूरा यकीन है कि जो माहौल बना राजस्थान के अंदर, मैं करीब